नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में निर्दलीय उम्मीदवार अपनी ताकत को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी ताकत के बलबूते पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। जैसे पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, तो वहीं दावा काराकाट सीट पर पवन सिंह भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने के तहत अब पवन सिंह को लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। समर्थन पप्पू यादव के जरिए भी किया जा रहा है। दरअसल पवन सिंह चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है NDA, और NDA के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। RML की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, तो यहां पर निर्दलीय पवन सिंह, और वहीं आपको ये बता दें कि CPML की तरफ से राजा राम यहां पे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चर्चा हो रही है सिर्फ पवन सिंह की जीत का दावा किया जा रहा है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि पवन सिंह का समर्थन करते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने समर्थन करते हुए ये कहा है कि अगर पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से मोह भंग हो जाता है तो मैं पवन सिंह को समर्थन देने के लिए तैयार हूं। यानी कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का रुख न करें, न आने वाले वक्त में करती हुई नजर आए, तो ऐसे में तमाम पार्टियां उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार हैं और ऐसे में पप्पू यादव ने भी सहयोग करने का दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, यहां पर VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी यहां पर समर्थन तो किया है, लेकिन कई सवाल पवन सिंह पर दागे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अब तो बीजेपी के सभा में कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं और सम्राट जी को स्टेज छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो नहीं, तो ये तो एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो LJP हो, चाहे JDU हो या BJP हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि इन्हें सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। बोला कि अगर JDU रहता तो हम लड़ते हैं या LJP रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहां पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। तो आपस में वो लोगों का तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है, और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। उनका सीधा तौर पर यही कहना है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी से डरेंगे, जब तक यहां पर जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। वो कहते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ऑफर आया था, तमाम तरीके से ऑफर आया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से बयान मुकेश सहनी के सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि वो पवन सिंह के समर्थन में भी बोल रहे हैं और पप्पू यादव भी समर्थन में है। अब जब समर्थन में है तो क्या मान लिया जाए कि एक सीट पर, पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित है, तो क्या काराकाट सीट पर पवन सिंह की जीत सुनिश्चित है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।